नमस्कार। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, मैं इग्नू का कोई प्रमोशन पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ खासियत बताना चाहूंगा आपको इग्नू के बारे में। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा 12th अपनी क्लियर कर लेता है और उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाती या फिर कोई ऐसा रीजन होता है जिस वजह से वो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता, तो वो इग्नू में आता है। और फिर इग्नू में आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि बस यहीं पे अब उसकी जर्नी रुक गई है, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पर उसको रेगुलर क्लासेस नहीं मिलेंगी, या फिर यहाँ पर वो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें प्रॉब्लम फेस करता है जो कि उसके साथ रेगुलर में नहीं होती। तो भाई उसके बारे में आपको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आपको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगी जो रेगुलर में होती हैं, और इवन वो भी चीजें मिलेंगी जो रेगुलर वाले सोचते हैं कि शायद वो इग्नू में होते हैं तो इस चीज को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इग्नू की जो बुक्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत पतली सी होती हैं, लेकिन उनके बारे में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो बहुत बड़े बड़े बहुत हाई एडवांस पे बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च लेवल पे पढ़ाते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इग्नू की बुक्स पढ़िए। इवन एक आईएएस स्टूडेंट को सजेस्ट करा जाता है कि आप अपने टॉपिक पे इग्नू की बुक्स पढ़िए, क्योंकि वो इतने अच्छे लेवल की बुक्स होती हैं, उसमें आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है जिसके बारे में आपको किसी और रेगुलर की बुक में, मतलब जो कोई और ऑथर की बुक है उसमें नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो इग्नू का ये है। और इग्नू में आपको प्रोफेसर इतने अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर मैं सच्चाई बताऊं अगर आपको, क्या मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा जो कॉलेज है वो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। तो मैंने उसमें कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि मेरा जो है वो बिल्कुल पास पड़ता है घर से, वरना मुझे एक जगह और सजेस्ट किया जा रहा था। यहाँ अलीपुर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, वहाँ पर मुझे सजेस्ट किया जा रहा था। मतलब कि ऐसे ही होता है ना कि आपके मतलब आपका जो एरिया है आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, या फिर आपका जो एरिया है आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें मुझे वहाँ दिया जा रहा था, लेकिन मैंने एमएमएच में लिया। तो मेरे को ये लगा कि शायद एमएमएच में मैंने एडमिशन ले लिया है तो मेरे को मतलब वो फैकल्टी नहीं मिलेगी। मतलब गांव का कॉलेज है, गांव का कॉलेज मतलब इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि उसको मतलब वो ऐसे लगता ही है उस जगह पे, मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है वो वैसा कॉलेज है, या फिर फैकल्टी अच्छी नहीं होंगी, वैसे भी सीसीएस यूनिवर्सिटी, मतलब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में पता नहीं 50 बातें और आ गई थी। तो फिर जब, लेकिन उस समय ही हुआ था, लेकिन जब मैंने उसमें एडमिशन लिया मेरे को अपने प्रोफेसर्स मिले, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इतने अच्छे प्रोफेसर मिले थे मुझे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार भार्गव, वो एके भार्गव उनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एके भार्गव। तो वो ऐसे प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स, हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। ऐसे प्रोफेसर थे कि जो कि आपको हर एक लेवल पे हेल्प करते थे, चाहे आप किसी सोशल प्रॉब्लम से वो कर रहे हो, चाहे आप किसी मेंटल प्रॉब्लम से हो, वो हमें मोटिवेट किया करते थे, बताया करते थे कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। चाहे आप किसी स्टडी प्रॉब्लम मतलब स्टडी प्रॉब्लम, चाहे आपका जो आप लर्न कर रहे हो उससे कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस बारे में आपको बताया। जितनी चीजें, जितनी प्रॉब्लम आप फेस करते थे वो सारी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन दिया करते थे आपको। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक बार उनके सामने बैठा हुआ था, तो मेरे से ऐसी बात करते करते उन्होंने मेरे से बोला कि त्रिपाठी जी आप कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा कि सर मैं इस जगह से आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको इस जगह से यहाँ कॉलेज आने पर कितना समय लगता है? मैंने कहा सर 1.5 से 2 घंटा लग जाता है मेरे को करीब। तो कहा कि उन्होंने आपने 1.5 से 2 घंटा क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं सर, पहले बस में आया था तो बस में गाने सुन लिए, फिर ऑटो में आया था तो ऑटो में आगे वाली सीट पे बैठा था तो बस ऐसे बाहर का नजारा देख रहा था। तो सर ने कहा कि आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए अपने गाने सुनने में और बाहर का नजारा देखने पे, जिन्हें आप बर्बाद कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा सोच लेते जो आज आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, या फिर जो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप उनको ही अपने माइंड में रिवाइज कर लेते, या फिर आप किसी नए टॉपिक के बारे में काफी अच्छा अपने आप सोच सकते थे, तो आपका कितना बेनिफिट हो जाता। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बड़ा से बड़े प्रोफेसर जो होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उनके प्रोफेसर से मिलिए जो मतलब यहाँ पढ़ा रहे हैं, या फिर जो मतलब कुछ भी यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं, या फिर जो भी अपना मतलब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, आप ये करिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आज से करीब 1 साल पहले की बात है, जब मैं आनंद कुमार सर के पास गया था, तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप यहाँ जाओ, वो करो, ये करो, तो फाइनली घूम फिर के मैं यहाँ पर आ गया था। एक जेएनयू में मैडम है डॉक्टर गीता वेंकटरम, उनके पास आ गया था हर जगह से घूम फिर के। मतलब उन्होंने वहाँ सजेस्ट करा, उन्होंने वहाँ सजेस्ट करा, तो उन्होंने मेरे को बैठाया, मतलब उनके सामने मैं इतनी बड़ी हाई लेवल की मतलब वो प्रोफेसर है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बैठाया। कितनी अच्छी मतलब टीचर थी, इतना मतलब स्टूडेंट से अपने कि वो करते हैं,
उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें बैठाया और पूछा कि आप इग्नू के स्टूडेंट हो, तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो इग्नू में तो एक काफी अच्छे प्रोफेसर हैं, एस नाम था उनका भी, एस वेंकटराम था, वो गीता वेंकटराम को एस वेंकटराम, एस का मेरे को मीनिंग नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि इग्नू में तो काफी अच्छे प्रोफेसर है एस वेंकटराम, आपने उनको क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने कहा मैम मुझे पता नहीं था कि इग्नू में भी कोई ऐसे प्रोफेसर हैं जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं, जो मैं अपना रिसर्च वगैरह कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, इवन हम लोग उनसे जाते हैं हेल्प लेने की, सर अगर हम लोग इस वे को इस तरीके से करें तो क्या ये रिजल्ट हो जाएगा, इस वे को इस तरीके से करें तो क्या ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने लगा दूंगा यहाँ पे, मेल भी दिख रही होगी जो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। फिर मैंने इग्नू के प्रोफेसर को मेल किया, वो जैस वेंकटराम थे, ऐसे कुछ भी करके, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप बेटा इस तरीके से अगर करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इस तरीके से करने पे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैं क्या करता था कि रिजल्ट लिख देता था, अपने लाइंस लिख देता था, लेकिन उसके प्रूफ नहीं करता था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा आप प्रूफ करना जो होता है वो काफी मुश्किल काम होता है। जो लाइंस लिखना जो आप लिख रहे हो वो तो कोई भी बच्चा लिख देगा, अगर वो मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ता है तो वो कोई भी लिख देगा, लेकिन प्रूफ्स लिखना हार्ड होगा, आप उसको इस तरीके से करो। वो सारा उन्होंने बताया, वो मेल मैं आपको दिखा दूंगा, वो दिख रहा भी होगा, दिख भी रहा होगा आपको, ये समझ रहे हैं। और काफी फेमस पर्सनैलिटी है जो यहाँ से निकली हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वो जो है एक हिमांशु कुमार नाम के मतलब एक IAS अधिकारी हैं, वो इग्नू से ही निकले हुए हैं। अच्छा, दीपिका पादुकोण के बारे में तो सबने सुना ही होगा, सब तो उनको जानते ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वो भी इग्नू से MA करके गई हैं। वो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है, मेरे को नहीं पता क्या सब्जेक्ट क्या है, लेकिन उन्होंने इग्नू से MA किया हुआ है। आप उसको, जब मैं नेट पे चेक कर रहा था, जब मैंने देखा कि 5 फेमस पर्सनैलिटीज हु स्टडीड फ्रॉम इग्नू, तो ऐसे सारे रिजल्ट आ गए थे जिसमें एक नाम दीपिका पादुकोण भी था। और ऐसे पता नहीं कितने नाम आए थे जो कि IAS अधिकारी थे या फिर IFS अधिकारी थे, या पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट थे, वो तो काफी अजीब सी, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी पोस्ट हो सकती है। एक और आया था नाम, वो थोड़ा साउथ का नाम है, इसलिए मेरे को याद नहीं है, वो साउथ का नाम था, मतलब वो आज इसरो में काम कर रहे हैं और वो यहाँ से BSc करके गए थे इग्नू से। वो करीब 1998 की बात है, वो यहाँ से BSc करके गए थे और आज इग्नू में इसरो में जो है वो काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं देश की तरक्की करने पे, बाहर स्पेस में काम करने पे। तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी यहाँ से पढ़ की गई है। तो इस बात से आप काफी अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ना और इस लाइन में आना, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, रेगुलर वाली पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी, वहाँ का आपको सारा जो भी रेगुलर में आप काम कर सकते थे वो यहाँ इग्नू में नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा मतलब आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वो हर काम होता है जो रेगुलर में होता है, सारा काम वो यहाँ पर होता है, सारी स्टडी होती है, या फिर जितने भी अलग अलग प्रकार के मतलब और कोई भी आप वर्क कह सकते हैं वो सारा होता है। इवन जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट हैं BSc में, जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो उनका प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे सब सिखाया जाता है कि आप इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। बाकी एक बात तो है ना कि अब आपको करना तो पड़ेगा खुद, सारी चीजें तो खुद करनी पड़ेंगी। रेगुलर में भी क्या होता है कि आपको टीचर बस सजेस्ट करता है कि आप इसको ये करो, आप ये करो, आपको टूल्स दे देता है सारे, और बाकी आपको जाके अपना खुद काम करना है। तो यहाँ पर भी यही होता है, हर जगह यही होता है कि आपको टूल्स दे दिया जाएगा, सजेस्ट कर दिया जाएगा, आपको हेल्प कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, बाकी करना तो आपको खुद है। तो सारे काम वो यहाँ पर होता है। बाकी उसमें सबसे इसका फेमस इग्नू का जो सबसे बेस्ट ओपिनियन मेरे को ये लगता है कि आप चाहे कहीं पर भी हो, कहीं मतलब आप जैसे मान लीजिए आप कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप जिस समय एग्जाम होना है उस समय आपको पता है कि आप साउथ दिल्ली चले जाएंगे, तो आप साउथ दिल्ली में बैठ के पेपर दे दीजिए, ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इग्नू से जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी निकली है तो कोई मामूली बात नहीं है, ये समझ रहे हैं आप। तो अगर आपको अपने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर में एडमिशन आपको नहीं मिल पाया और ओपन से पढ़ाई करनी है, तो ओपन से के लिए मैं इग्नू आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और बस बाकी चलते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।